हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन सरफेस केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। आज का हेडिंग है कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब सपोज मैं मुझे यहाँ से सपोज वापस से वलसाड ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। अब वापस से वलसाड जाने के दो रास्ते, अपना हाईवे पकड़ के सीधे सीधे जाएं। अब एक तो मैं पैदल जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 घंटे या 4 घंटे में या 30 किलोमीटर के हिसाब से अपन मानेगी मैं 8 घंटे में वापस से वलसाड पहुंच जाऊंगा, ठीक है, 8 आवर्स में। और अगर मुझे वापस से वलसाड जाना है तो मैं एक और ऑप्शन कर सकता हूँ, बाइक या व्हीकल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस हाफ आवर में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये क्या कर रहा है, हाफ आवर में। तो बाइक या व्हीकल जो तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्टेंट। अब मुझे देखो जाना स्टार्ट कहाँ से करना था, वापिस से वो प्लेस फिक्स है, वलसाड देना था वो प्लेस भी फिक्स है, लेकिन बीच का प्रोसेस उसने क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। और अब बाइक या व्हीकल थोड़ी मेरे साथ घिस गई है, कुछ होता है, बाइक या व्हीकल जैसे लेके गए वैसे के वैसे अब ले जाके खड़ा कर दिया, वापस लेके आ सकते हैं, मतलब कितनी बार भी कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को, जहां मुझे 8 घंटे लग रहे थे, मैं स्लो चलता हूं इसलिए मुझे 8 घंटे लगेंगे, वो काम क्या करेगा, हाफ एन आवर में खत्म कर देगा। तो कैटलिस्ट वही होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया और खुद जो है वो अनअफेक्टेड रहे, मतलब उसमें उसका कोई रोल। अब मैं वापिस से वलसाड अगर मेरी बाइक से गया तो मैं सिर्फ मैं ही काउंट होऊंगा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि सर और बाइक दोनों साथ में आए हैं, सर और बाइक दोनों साथ में जा रहे हैं, तो सिर्फ सर काउंट होते हैं। वो खुद जो है ना तो काउंट होता है ना दिखता है, लेकिन वो होता हमेशा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, वो इस प्रोसेस को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। और खुद जो होता है फाइनल प्रोडक्ट में आप लोगों को सेपरेट मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैटलिस्ट। सीधा सीधा जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दे उसे कैटलिस्ट बोलेंगे। दैट्स इट, इतनी सी डेफिनेशन है। अब बुकिश डेफिनेशन जो समझ में, जो एग्जामिनर को, जो किसी को समझाने के लिए ज़रूरी है, वो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में भी इसकी डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक से ही आप लोगों को सारा ऑलमोस्ट नोट्स लिखाया जा रहा है। इसमें लिखो, विच एक्सेलरेट the rate of, rate मतलब speed, rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction। नोट कर लो, is known as catalyst या आर नोन एज कैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, आर नोन एज कैटलिस्ट। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरा फिनोमिना जो स्पीड पास करने का प्रोसेस था, ये पूरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देने का फंडा, ये क्या कहलाता है, कैटालिसिस कहलाता है। एंड फिनोमिना इज नोन एज, एंड द फिनोमिना is known as, नोट कर लो बच्चों, as catalysis। कैटालाइसिस बोल दो या कैटालिसिस बोल दो, कैटालाइसिस। क्लियर है। कैटलिस्ट विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का प्रोसेस उन्होंने फास्ट कर दिया। देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली, जो फॉर्मूला था वो का वो रहा और क्वांटिटी भी वही रही। यानी यहाँ से मैं 100 किलो की बाइक लेके गया, 200 किलो की बाइक का मेरा वेट है, वहाँ जाते 150 बचा है, ऐसा नहीं।
ठीक है, ऑन चेंज आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, आर नोन एज, सॉरी ऑन अनचेंज है, सॉरी अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज नॉन कैटालिसिस। नोट कर लिया, नोट कर लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, अब आगे की कहानी। ठीक है, तो ये कहलाता है कैटालिसिस और ये सब्सटेंस। अब आता है प्रमोटर्स। देखो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन भी दे रखा है प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स क्या काम करते हैं? जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा दे। प्रमोटर्स जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा दे क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। प्रमोटर्स है पॉइजन्स। जो कैटलिस्ट, मैंने अपनी बाइक में नाइट्रोजन बूस्टर लगा लिए, अब 15 मिनट में वलसाड़, ठीक है, तो नाइट्रोजन बूस्टर सब समझते हो ना। मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए अपने क्या एक्स्ट्रा इंजन अटैच कर लिया। नाइट्रोजन बूस्टर का मतलब एक्स्ट्रा एक तरह की एनर्जी जिससे प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। जो रिएक्शन या कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा दे। अब कैटलिस्ट तो मैं जहाँ बाइक पे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने प्रमोटर लगा दिया जहाँ पे स्पीड बढ़ जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक बार MCQ में बोर्ड्स के अंदर। ये दे रखा है मॉलिब्डेनम। ये तो आयरन तो कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जो है वो आप लोगों का एज अ प्रमोटर काम कर रहा है, जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा रहा है और हमारा प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या कर रहा है? फास्ट कर रहा है। क्या कहला रहा है? प्रमोटर कहला रहा है। क्या कहला रहा है? प्रमोटर्स। जो कैटलिस्ट की स्पीड को फास्ट कर दे क्या कहलाते हैं? सिंपली प्रमोटर्स कहलाते हैं। नोट डाउन कर लो। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो आगे की बात। नेक्स्ट आता है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही फेज में होना। कैटलिस्ट या कैटलाइज बोल दो, ठीक है। होमोजीनियस कैटलिस्ट में अगर बात की जाए, क्या कैटालिसिस पूरा अच्छे से हेडिंग डालते हैं कैटालिसिस। देखो होमोजीनियस में क्या होता है, ये एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2, ये गैस में, ये भी गैस में, और ये जो प्रोडक्ट डाला है वो आयरन डाला है ना शायद, नो NO, ये भी गैस में, और ये 2SO3 बना रहा है। जब रिएक्टेंट, देखो डेफिनेशन क्या बोला है, व्हेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। क्या? व्हेन reactants, products and catalyst are in same phase। जब ये सब एक ही फेज में हो, जब कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब एक ही फेज में हो, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए देखो सब के सब जो है वो गैस फॉर्म में है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट, कैटलिस्ट सब एक ही फेज में हो तो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा। होमोजीनियस कैटलिस्ट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। होमोजीनियस कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट और ये सब एक ही फेज में हो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस कैटलिसिस कहलाते हैं। नोट किया बच्चों? ओके। होमोजीनियस कैटलिस्ट जब सब एक ही फेज में हो, सिंपल सा फंडा, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। नोट किया? ओके। आगे की बात देखो, इसे रब कर दें। अगर बोले हेट्रोजीनियस, देखो डेफिनेशन वही है, heterogeneous catalyst when reactant and catalyst are in different phase। जब ये सब डिफरेंट फेज में हो। एग्जाम्पल, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम्पल बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं, मैं कुछ सेलेक्टिव करवा रहा हूँ, पढ़ने आपको सब है। कौन कौन सा? एक तो ये अमोनिया वाला हेबल प्रोसेस, N2 + 3H2, प्रोडक्ट में दे रखा है 2NH3। ये आप लोगों के आयरन जो डाल रहे हैं वो सॉलिड फेज में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है।
आयरन जो डाल रहे हैं वो आप लोगों के क्या है, सॉलिड फेज में है। आयरन जो डाल रहे हैं आप लोगों के क्या है, सॉलिड फेज में। तो ये जो कहलाएगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होगा कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट फेज में होंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस नोट डाउन कर लो। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, जब ये डिफरेंट फेजेस में होगा तो हेट्रोजीनियस की बात की जाएगी। नोट किया। एक और एग्जांपल है, दिस वन इज अ हेबर प्रोसेस। ये हेबर प्रोसेस है, आप लोगों के आएगा पी ब्लॉक के अंदर इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा, वहां पे तुम लोग अच्छे समझाएंगे। नेक्स्ट आता है ओस्टवाल प्रोसेस। सेम एज इट इज द प्रोसेस के नाम याद रखना। इसमें से ये वाला एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ। 4NH3 + 5O2 प्लेटिनियम डालेंगे यहाँ पे सॉलिड फेज में, तुम्हारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड + 6H2O। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, जब ये सेम फेज में होंगे या डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है, तो कौन सा कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएंगे। नोट डाउन किया, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस नोट किया, ओके, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब आगे की बात करते हैं, एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसे रब कर रहा हूँ मैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, आप लोगों को सारे याद करने हैं, पढ़ के सब जाओ। इसमें से कोई सा भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बस होमोजीनियस में याद रखना सब एक ही फेज में होंगे, और हेट्रोजीनियस में याद रखना ये सब डिफरेंट फेजेस में होंगे। क्लियर है? होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन थियरी। पहला है, नेक्स्ट हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब एड्सॉर्प्शन थियरी क्या बोलती है, जरा इसको देख लेते हैं। एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। एड्सॉर्प्शन थियरी की बात की जाए, हाँ देखो एड्सॉर्प्शन थियरी को समझना, इसमें 5 पॉइंट है। पहला है, अब कैटालिस्ट कैसे काम करता है, कोई भी कैटालिस्ट कैसे काम करता है, इन्होंने एग्जांपल दिया। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसका डायग्राम दे रखा है। सबसे पहला जो दे रखा है, कोई भी कैटालिस्ट कैसे काम करता है, वो सरफेस पर आके रुकेगा। तुम बाइक पर बैठे, डिफ्यूज हुए, डिफ्यूज होने का मतलब इस तरीके से मतलब स्टॉप हुए, तुम इधर उधर घूम रहे थे, कैटालिस्ट क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो क्या करेगा, तुम बाइक पर डिफ्यूज हुए, स्टॉप हुए, ठीक है। पहला पॉइंट है, बुक का डायग्राम के हिसाब से करेंगे, डिफ्यूज ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। क्या पहला पॉइंट हो जाएगा, डिफ्यूजन होना, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस, कि सरफेस पे रिएक्टेंट्स का डिफ्यूज होना, सरफेस पे रिएक्टेंट्स का डिफ्यूज होना। क्या हुआ, सरफेस पर पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्यूज या स्टॉप हुए। डिफ्यूज मतलब आट के रुके। इसका डायग्राम जैसे बुक में दे रखा है वैसा, ए और बी ऐसे करके दिखाया है, और ये ए प्लस बी, इससे डिफ्यूज ये सरफेस पे काम कर रहा है। सेकंड जो है ये क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, एड्सॉर्प्शन। सेकंड वाले में शॉर्ट में, सेकंड में पॉइंट में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। सेकंड पॉइंट बोल रखा है एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट टू द मॉलिक्यूल और द सरफेस, की सरफेस पर इनका एड्सॉर्ब होना। एड्सॉर्प्शन ऑन द, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट्स का सरफेस पर एड्सॉर्ब होना। कैसे, ये एड्सॉर्ब हो गए,
फिर थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है आप लोगों को, थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट का बनाना, ठीक है, फॉर्म इंटरमीडिएट, पॉइंट पूरा दे रखा है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट सरफेस थ्रू आउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना। देखो ये यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, दोनों साथ में हो गए। तीसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, ऐसा, ये इंटरमीडिएट ए और ये देखो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दोनों ने क्या किया, इसके साथ में बॉन्ड था, ये आपस में, इन्होंने आपस में इंटरमीडिएट बना रहे, ठीक है। और फोर्थ प्रोडक्ट है, फोर्थ पॉइंट है डिसॉल्व होना, प्रोडक्ट बना के दोनों का सेपरेट होना। देखो डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट टू फॉर्म द कैटलिस्ट सरफेस दैट देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल। अब ये क्या करेंगे, ये सरफेस, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब इनका निकलना, प्रोडक्ट बना के डिसॉर्प्शन होना, डिसॉर्प्शन मतलब रिमूव होना। क्या करेगा, ये सरफेस अब दूसरे के, इन दोनों के बीच में देखो बॉन्डिंग बन गई, यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, दोनों एड्सॉर्ब हुए, दोनों ने इंटरमीडिएट बनाया, दोनों प्रोडक्ट हुए। इस तरीके से एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस आप लोगों का काम करता है कि वो पहले सरफेस पर डिफ्यूज होता है, फिर एड्सॉर्ब होता है, फिर इंटरमीडिएट बनाता है और फिर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे आप लोगों की एड्सॉर्प्शन थियरी क्या करती है, काम करती है। इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपकी क्या करती है, एड्सॉर्प्शन थियरी काम करती है। नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोगों की एड्सॉर्प्शन थियरी थी। नेक्स्ट सन पे आप लोगों को एक्टिविटी सेलेक्टिविटी वाले टॉपिक्स कराए जाएंगे। एड्सॉर्प्शन थियरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना है, हेडिंग क्या पूछे बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन हेटेरोजीनियस वाली थियरी को मिक्स कर देते हैं। मैकेनिज्म पूरा फंडा अलग था, ये एड्सॉर्प्शन थियरी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ में आ गया। डायग्राम्स, एक पॉइंट एक डायग्राम, एक पॉइंट एक डायग्राम, एक पॉइंट एक डायग्राम। बुक्स में भी ऐसे ही पॉइंट्स सीक्वेंस में दे रखे हैं, लेकिन डायग्राम को अलग बना रखे हैं। मैं चाहता हूँ एक पॉइंट बनाओ, एक डायग्राम, एक पॉइंट एक डायग्राम, अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैटालिसिस समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।